भुवन की अभी उम्र ही क्या थी। शादी के चौथे साल उसकी पत्नी मर गई। 3 साल की उर्मी को एक माँ और भुवन को एक पत्नी की ज़रूरत थी। इसीलिए उसने नई माँ उर्मी के लिए लाने का फैसला कर लिया। लेकिन उर्मी 8 साल की हो गई। भुवन को कोई लड़की नहीं मिली जो उसके बच्ची को अपना सके। एक 8 साल के बच्ची के बाप को कुंवारी लड़की कौन देता। मजबूरी में उसे 2 बेटों की माँ रेखा से शादी करनी पड़ी। उर्मी ने पूछा, पिताजी, माँ के साथ मेरे 2 भाई भी आए हैं। हाँ उर्मी, तेरी नई माँ तो आ गई। कल को कहेगी कि तेरे 2 भाई भी चाहिए, इसीलिए मैं साथ में भाई भी लेकर आ गया। अगले दिन भुवन बोला, रेखा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बच्चों का ख्याल रखना। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पैसे अलमारी में रखे हैं, बस हमारे बच्चों को किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूँ ना। भुवन ऑफिस चला गया और फिर शुरू हुआ सौतेली माँ का कहर। काली शकल की, मैं ध्यान रखूं, वो भी उर्मी का। उर्मी, उर्मी, कब तक खेलोगी? छुट्टी है तो ये नहीं मतलब कि दिन भर खेलती रहो। निशांत, चिराग, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। और उर्मी, तुम जरा घर में झाड़ू पोछा कर लो, आज मेरे सिर में बहुत तेज का दर्द है। उर्मी ने खुशी खुशी झाड़ू पोछा कर दिया। फिर दोनों भाइयों के जूठे बर्तन भी धो दिए। अब उसे क्या पता था कि रोज उसे स्कूल से आने के बाद ये सारे काम करने पड़ेंगे। माँ, आप उर्मी को पढ़ने क्यों नहीं देती हैं? वो हम दोनों से छोटी है और आप उसे इतना सारा काम करवाती हैं। अरे बेटा, वो तो लड़की जात है, ऊपर से काली। अगर काम भी नहीं सीखी तो लोग मुझको ही दोष देंगे। सौतेली माँ है इसलिए कुछ भी नहीं सिखाया। लड़कियों को सारे काम आने चाहिए, वरना वो क्या मुझे बुरी लगती है? वो भी तुम्हारी तरह मेरी बेटी ही है। रेखा ने धीरे धीरे उसे नौकरानी ही बना डाला। इसी तरह उर्मी जवान हो गई। एक दिन हार्ट अटैक से भुवन की अचानक मौत हो गई। कुछ दिन घर में मातम का माहौल रहा। फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। दुखी थी तो बस उर्मी। उर्मी अपने पिताजी के तस्वीर के सामने खड़े होकर बोली, पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? उसके रोने की आवाज़ सुनकर रेखा बोली, बस करो उर्मी, अब कब तक मातम मनाओगी? तुमने ही बस अपने पिताजी को नहीं खोया, निशांत और चिराग ने भी खोया है, इसलिए चुप हो जाओ। और जाओ अब खाना बना लो, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। भुवन के जाने के बाद रेखा अब उर्मी के साथ ज़्यादा अत्याचार करने लगी। इसी कारण वह 10वीं में फेल हो गई और रेखा ने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी और घर के सारे काम उसी से करवाने लगी। माँ, उर्मी फेल हो गई तो क्या, दोबारा कोशिश कर लेगी। उसे एक मौका तो दे दो। तुझे नहीं पता बेटा, जमाना खराब है। कल को ऊंच नीच कुछ हो गई तो लोग मुझे ही कहेंगे कि सौतेली माँ ने ज़्यादा ढील दे रखी थी। उसके माँ की बातें सुनकर किसी को कुछ कहते नहीं बनता था। ऐसे ही कई साल बीत गए। ऐसे ही एक दिन रेखा अपने दोनों बेटे को नए दुल्हन के साथ देखकर चौंक गई और बोली, अरे ये क्या, निशांत, सुशांत,
तुमने बताया भी नहीं, तुमने शादी कर ली। माँ माफ़ करना, बताने का मौका ही नहीं मिला। हैरी और ईवा के डैडी, इनके डैडी कहीं और शादी कर देते, इसीलिए मजबूरी में हमको तुमसे बिना बताए शादी करनी पड़ी। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अपनी अंग्रेजन भाभीयों को ईवा देखकर बोली। अरे वाह, मेरी दो दो अंग्रेजन भाभियाँ। चलो भाभी, अंदर चलो। चिराग, ये ब्लैक गर्ल कौन है? जबान संभाल के, ये मेरी लाडली बहन उर्मी है। उर्मी, दूर हटो। अपनी बहुओं को तो मैं स्वागत करके घर में लाऊंगी। उर्मी, तुम जाओ यहाँ से और जाके मेरी बहुओं का कमरा अच्छे से साफ कर दो। हैरी और ईवा दोनों अंदर गई तो उन्होंने उर्मी को पोछा लगाते हुए देखा। हैरी ने देखा तो उर्मी को बोला। नो उर्मी, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये सर्वेंट का काम है। तुम ये मत करो। तुम तो इस घर की डॉटर हो। अरे मेरी प्यारी बहू, ये डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं है, ये 10वीं फेल है। हाँ, माँ, डॉक्टर नहीं, डॉटर मतलब बेटी कह रही है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हैरी और ईवा देखती थी कि उसकी सास उर्मी के साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी। घर में जब सब लोग खा लेते थे तब बचा खुचा खाना उर्मी के थाली में दे देती और बेचारी उर्मी उसे चुपचाप खा लेती। एक दिन हैरी चिराग से बोली। तुम्हारा सिस्टर कितना अच्छा है और मॉम उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करता है। तुम अपनी मॉम को समझाता क्यों नहीं? मैंने माँ को बहुत तरीके से समझाया, लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं करती। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ जिससे मेरी बहन हमेशा के लिए खुश रहे। एक अच्छा लड़का ढूंढकर अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, मैंने तो यह सोचा ही नहीं। उर्मी की भी तो शादी की उम्र हो गई है। मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। अगले दिन हैरी और निषाद ने जब यह बात रेखा के सामने रखी तो उसे डर सताने लगा कि वह ससुराल चली गई तो घर का काम कौन करेगा। ये अंग्रेजी बहुएं तो वैसे ही मेम साहब है, इनके घर को काम कोई तो ABCD भी नहीं आती। शादी तो करनी ही पड़ेगी बेटा, आखिर किसी की बेटियां घर रही हैं, लेकिन इसके बिना तो घर सूना हो जाएगा। और तुम कैसे रहोगे इसके बिना? इतना लाड जो करते हो, और इसकी भाभियाँ इसको पलकों पर बिठा कर रखती हैं। उर्मी बहुत मायूस सी लड़की है, हम इसके लिए अच्छा लड़का ढूंढेंगे। ईवा, मायूस नहीं, मासूम लड़की कहते हैं। ओह सॉरी, मुझे हिंदी कम आता है। उर्मी, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा क्रीम लाया है, उससे तुम शादी के पहले गोरा हो जाएगा और बहुत सुंदर लगेगा। मेरी प्यारी डॉटर। डॉटर नहीं, सिस्टर। तुम भी कैसे कैसे हिंदी बोलती रहती हो। रेखा को डर सताने लगा। उसको लगा कि अब ये लोग उर्मी की शादी करके ही मानेंगे, इसलिए उसने ऐसा सोचा। क्यों ना मैं इसको ऐसा कर दूं कि इसकी शादी ही ना हो और यह जिंदगी भर इसी तरह मेरा घर संभालती रहे। क्यों ना इसकी सूरत बिगाड़ दूं, मगर कैसे? हाँ, चेहरा जला देती हूँ, गैस खुला छोड़ देती हूँ। खाना बनाने जाएगी, गैस खुला छोड़कर
रखूँगी तो गैस ऑन करेगी तो इसका चेहरा ही जल जाएगा। अरे नहीं नहीं। मरमर आ गई तो अरे हाँ हाँ, उसकी क्रीम में तेजाब मिला देती हूँ। फिर देखती हूँ कैसे गोरी होती है। शक्ल बिगड़ी तो अंग्रेजन बहू का ही नाम आएगा। उर्मी छत पे कपड़े उतारने गई थी, तभी रेखा तेजाब की बोतल उसके कमरे में लेकर गई और जल्दी जल्दी उसके क्रीम में मिलाने लगी। जैसे ही वह पीछे मुड़ी कि हैरी और ईवा उसकी वीडियो बना रही है। हैरी और ईवा को लगा ही था कि उसकी सासू मॉम कुछ गड़बड़ करने वाली हैं, इसीलिए वह दोनों उसके पीछे पीछे ही आ गई थी। उनको देखकर रेखा के हाथों से क्रीम की डिब्बी छूट गई। मॉम, तुम उर्मी की क्रीम में एसिड मिला रहा था। इसका मतलब तुम उसका चेहरा बिगाड़ना चाहता है। अब हम ये वीडियो तुम्हारे बेटे और पुलिस को दिखाएगा। उसके बाद तुम जेल जाना। ना ना, मैं उर्मी की दुश्मन थोड़े ही न हूँ, मैं माँ हूँ उसकी। तुम दोनों को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इस वीडियो में सब कुछ सही सही प्रूफ है। रेखा अपनी बचाव में आलतू फालतू बातें बोलने लगी। तभी उनका शोर सुनकर निशान और चिराग भी आ गए। जब दोनों अंग्रेजन बहू ने उस वीडियो को दिखाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गया। तुम यहीं रुको सासू मॉम, हम अभी पुलिस को बुला। नहीं नहीं बहू, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने स्वार्थ के लिए उर्मी की ज़िंदगी खराब करने जा रही थी। मैं डायन हूँ, डायन। मुझे जो चाहे सजा दो, लेकिन पुलिस को मत बुलाना। उर्मी, तुम ये तेजाब की बोतल मेरे ऊपर डाल दो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो बेटा, माफ़ कर दो। नहीं माँ, तुम तो मेरी माँ हो। मैं ये अपराध कैसे कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें माफ़ किया माँ। देखा मॉम, हमारी उर्मी कितनी अच्छी है और आप इसका चेहरा जलाना चाहती थी। उर्मी हमारी लाडली ननद है। अगर आपने कभी भी इसको सताया तो ये वीडियो हम पुलिस में दे देगा। नहीं, आज से मैं उर्मी को कभी परेशान नहीं करूँगी और आज से ही उसे मैं बेटी की तरह प्यार दूंगी। और उसके बाद अंग्रेजन भाभीियों ने अपनी प्यारी ननद को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। और आपको आज की वीडियो से क्या सीख मिली ये भी लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ।